नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूँ उसका अंदर। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, जब भी बात आती है अल्ट्रासाउंड की, एमआर की, सीटी स्कैन की, तो कई बार हमें ये नहीं समझ आ पाता कि इन सभी चीज़ों का किन चीज़ों में काम पड़ता है और कब इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे और उसी में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने रेडियोलॉजिस्ट और साथ ही साथ बिहार के पहले पेडियाट्रिक रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रणव संथालिया। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें सीटी स्कैन की, अल्ट्रासाउंड की या फिर एक्सरे या फिर एमआर, इन सब चीज़ों की अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ों का काम क्या पड़ता है और कब इनकी ज़रूरत पड़ती है, इस बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताएं। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, रेडियोलॉजी ब्रांच आजकल बहुत विस्तार कर गया है। आजकल हम लोग खाली डायग्नोस्टिक पे सीमित नहीं रह गए हैं। आजकल इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, जो कि पहले जो ये जो ब्रांच थी, ये उतनी विस्तार में नहीं थी, लेकिन अब आजकल इंटरवेंशन रेडियोलॉजी सारे बड़े हॉस्पिटल्स में की जा रही हैं, जिसमें बिना चीर-फाड़ के हम लोग जो है मिनिमम ब्लड लॉस के साथ हम लोग इलाज भी कर रहे हैं। तो अब हम पहले बात करते हैं डायग्नोस्टिक की। डायग्नोस्टिक में क्या-क्या चीज़ हम लोग कर सकते हैं रेडियोलॉजी में। बेसिकली हम लोग डायग्नोस्टिक में पहले सबसे जो बेसिक है वो एक्स-रे होता है। एक्स-रे में जो है हम लोग जो है होल बॉडी में कहीं भी ज़रूरत पड़ने पे कहीं का भी एक्स-रे कर सकते हैं। उसमें थोड़ा-सा रेडिएशन पड़ता है और जिसमें हम लोग कभी-कभी जो कहीं पे स्टोन हो गया या कहीं भी कोई बच्चे को कोई दिक्कत है, तो हम लोग एमसीओ, आरजीओ या आईवीपी, जिसको बोलते हैं इंट्रावेनस पाइलोग्राम, ये भी जाँच हम लोग स्पेशल प्रोसीजर एक्स-रे के द्वारा करते हैं। दूसरी जो हम लोग जो करते हैं रेडियोलॉजी के अंदर, अल्ट्रासाउंड, जो कि नॉन इन्वेसिव और बिना रेडिएशन के, जो लोगों को कंसर्न होती है कि रेडिएशन हम रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाएँगे, वहाँ कुछ कराएँगे तो हमें रेडिएशन पड़ेगा। तो अल्ट्रासाउंड ऐसी जाँच है जिसमें बिना रेडिएशन के, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे गर्भवती महिला हो, कहीं भी जो है हम लोग ये जाँच जो है बिना रेडिएशन के कर सकते हैं। और ये जाँच जो है ईज़िली अवेलेबल है। इसके लिए कोई बहुत बड़ा सेटअप भी नहीं चाहिए। एक रूम में जो भी गाइडलाइन है उसके हिसाब से, पीएनडीटी के जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम लोग एक रूम में इसको करके कर सकते हैं। इसके लिए जो है जो हमें जो भी मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर्स हम लोग एमडी रहते हैं, तो हमें अच्छे से उसकी तैयारी करा के हमें अच्छे से इसकी जांच कर लेते हैं। दूसरी है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में क्या है कि जो है खासकर जो ट्रॉमा के पेशेंट है, जो कि मान लीजिए हॉस्पिटल में आए, जिनको ट्रॉमा हुआ या ब्रेन में पॉलीट्रॉमा हुआ, तो ब्रेन में अगर हेमरेज का डर है कि कहीं हेमरेज तो नहीं है, तो वो सीटी स्कैन पहली ऐसी मॉडलिटी है जिसके द्वारा हमें पता चलता है। सीटी स्कैन में एक ये घाटा होता है कि रेडिएशन पड़ता है, जिसके लिए सारे घबराते हैं, लेकिन ट्रॉमा ऐसा चीज़ है जिसमें सबसे बड़ा रोल होता है सीटी स्कैन का। बाकी जो है सीटी स्कैन से हम बॉडी के कोई भी पार्ट को हम लोग देख सकते हैं, चाहे छाती हो, चाहे एब्डोमेन हो, चाहे कहीं भी ऊपर से नीचे पार्ट हो। और सबसे जो एडवांस मॉडलिटी है वो एमआरआई है। एमआरआई के साथ दिक्कत क्या है कि वो ईज़िली अवेलेबल नहीं है, कॉस्टली है, जाँच भी कॉस्टली होती है, सब जगह अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन एमआरआई से क्या है, वो भी रेडिएशन उसमें नहीं होती है, सबसे बड़ा एडवांटेज है। साथ में हम ब्रेन की कोई भी पैथोलॉजी हो, चाहे एब्डोमेन की कोई पैथोलॉजी हो, बच्चों में मान लीजिए अल्ट्रासाउंड में हमने कुछ देखा, लेकिन अब हमें बहुत बार क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड में कुछ चीज़ हमें श्योर नहीं है कि यही जाँच है, तो हम लोग बच्चों में खासकर सीटी स्कैन नहीं करा के, पॉसिबल है तो एमआरआई करा लिए, तो उसमें क्या रेडिएशन भी नहीं पड़ा और एडवांस मॉडलिटी के साथ हम लोग एक्यूरेट डायग्नोसिस बना पाए। तो हर मॉडलिटी की अपनी एक एडवांटेज है, डिसएडवांटेज। एमआरआई का एक ही डिसएडवांटेज है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन आजकल जो नई लेटेस्ट मशीन आ गई हैं, उसमें एआई बेस्ड प्रोटोकॉल जो है उसके द्वारा क्या होता है कि टाइम जो पहले मान लीजिए कोई ब्रेन स्कैन है, उसमें 20 से 25 मिनट लगता था, आजकल 10 से 12 मिनट में हम लोग ब्रेन स्कैन कर लेते हैं। तो उससे क्या है कि टाइम बहुत बच जाता है, इमेज क्वालिटी वैसे ही रही और टाइम बहुत बच गया। तो ये सारे जो पहले जो दिक्कत थी कि जिसको डर है, क्लॉस्ट्रोफोबिक है, जो कि एमआरआई में बहुत देर ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, तो ये कम टाइम में हम लोग जाँच कर सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।